नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन वही हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। हमने अपने चैनल पर CPCT की तैयारी के लिए दो प्लेलिस्ट बनाई हैं। एक प्लेलिस्ट है CPCT के नाम से, एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से। आप दोनों प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ के CPCT एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यह हमारा पार्ट 13 है। इससे पहले हमने 12 वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनमें हमने CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और CPCT के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम से एरर को हटाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम से एरर को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है और एरर को हटाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है। एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें कहा जाता है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को कहा जाता है बग, और बग को हटाने के लिए, बग को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है डीबगिंग, क्योंकि डीबगिंग की स्पेलिंग में भी आपको बग दिखेगा। जो डीबगिंग की स्पेलिंग होती है उसमें भी बग वर्ड होता है। मतलब प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें कहा जाता है बग, और बग को हटाने के लिए, एरर को हटाने के लिए यूज की जाती है डीबगिंग। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कोई गेम बनता है, तो कोडिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसमें कई प्रकार की एरर भी आती हैं। उन एरर को हटाने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को हटाने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स के बीच में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल प्रोग्राम ओपन हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, और आपको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना है, मतलब स्विच करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। जब हमारे कंप्यूटर पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं और हमें एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना होता है तो उसे कहा जाता है स्विच प्रोग्राम। स्विच प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना, जिसके लिए ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब से हम प्रोग्राम को स्विच कर सकते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की होती है, जिससे हम एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट प्लस टैब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से लिया गया है। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है। डिस्क का प्रकार है, प्रिंटर का प्रकार है, स्कैनर का प्रकार है या बस का। तो जो डॉट मैट्रिक्स है वह एक प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है और प्रिंटर का यूज आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक टाइप है और डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर भी होता है। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज अधिक करते हैं, शोर अधिक करते हैं, अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं, वह कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कम आवाज करते हैं, फास्ट स्पीड में प्रिंटिंग करते हैं, वह होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स है वह प्रिंटर का एक प्रकार है और डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक टाइप है और डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में रेफरेंस टैब की शॉर्टकट की होती है। MS वर्ड में मल्टीपल टाइप्स के टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। उसी में एक टैब होता है रेफरेंस टैब।
रेफरेंस टैब। यदि हमें रेफरेंस टैब को सिलेक्ट करना है, रेफरेंस टैब को ओपन करना है, तो उसकी क्या शॉर्टकट की होगी? रेफरेंस टैब को सिलेक्ट करने की, ओपन करने की क्या शॉर्टकट की होगी? तो जब भी हम एमएस वर्ड का कोई टैब सिलेक्ट करेंगे, कोई भी टैब सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी शॉर्टकट की हमेशा ऑल्ट से स्टार्ट होगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी टैब को ओपन करते हैं, किसी टैब को सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की ऑल्ट से स्टार्ट होती है। ऑल्ट से स्टार्ट होगी मतलब यहाँ पर कंट्रोल आर और कंट्रोल एस तो हट जाएगा, क्योंकि कंट्रोल आर शॉर्टकट की होती है राइट अलाइनमेंट की और कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है शिफ्ट की। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑल्ट प्लस एस और ऑल्ट प्लस आर। तो रेफरेंस टैब को यदि ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एस। ऑल्ट प्लस एस, यहां पर आपको ऑल्ट प्लस आर में कंफ्यूज नहीं होना है कि रेफरेंस का आर है और यहां पर भी आर है। रेफरेंस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एस। ऑल्ट प्लस एस को प्रेस करने पर एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब ओपन हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट प्लस एस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? हमें कुछ कंप्यूटर के टाइप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसे शॉर्ट में पीसी कहते हैं, पीसी। एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यहाँ पर पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी एक पार्टिकुलर यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए पर्सनल कंप्यूटर होगा, आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप है वह आपके लिए पर्सनल कंप्यूटर होगा। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी पार्टिकुलर एक यूजर के द्वारा यूज किया जाता है वह कहलाता है पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप। लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, यह सभी पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही हाई कैपेसिटी का होता है, बहुत फास्ट होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़ा होता है। और वेब सर्वर मतलब जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। पाइथन एक ब्लैंक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज गेम डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम फील्ड में पाइथन का यूज हो रहा है। तो पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? तो लो लेवल लैंग्वेज तो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1, वह फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज एक ही है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज मतलब पाइथन जो है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल i3 एक ब्लैंक है। इंटेल i3 एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इंटेल i3 एक माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब प्रोसेसर का टाइप है। इंटेल i3, i5, i7, डुअल कोर, कोर टू डुअल, ये सभी प्रोसेसर के टाइप होते हैं। और प्रोसेसर बनाने वाली दो ही कंपनी हैं, इंटेल कंपनी और AMD कंपनी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर तो माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोसेसर से संबंधित और भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रोसेसर मतलब CPU, प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसर बनाने वाली दो ही कंपनियां हैं, इंटेल और AMD। इंटेल और AMD, AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। इंटेल और AMD दो कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर बनाती हैं। और यहाँ पर इंटेल i3 एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल i3 एक माइक्रो प्रोसेसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है? जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं,
तो उसको मैनेज करने के लिए हम अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। और अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाइड अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। तो एक क्वेश्चन के अंदर भी आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यहाँ पर हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी अदर क्वेश्चन आ सकते हैं, वह भी हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं हो सकता आपसे यह क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार के ही होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। मतलब यहाँ पर जो वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है वह है रेगुलर। रेगुलर एक फॉन्ट स्टाइल होती है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, मतलब रेगुलर टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर। रेगुलर एक टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है, रेगुलर एक फॉन्ट की स्टाइल होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टली शो करने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है वह हमें वर्टिकली शो किया जाता है, लंबाई में शो किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें पेज को हॉरिजेंटली शो करना होता है, चौड़ाई में शो करना होता है। उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन ओरिएंटेशन से लिया गया है, पेज ओरिएंटेशन से। और पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होती है उसमें हमारा पेज वर्टिकली शो होता है लंबाई में, और लैंडस्केप जो होती है उसमें हमारा पेज चौड़ाई में शो होता है, हॉरिजॉन्टली शो होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप। यह एक पेज ओरिएंटेशन होती है और ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन का यूज करके पेज को या डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टली शो किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में रिमाइंडर मतलब शेषफल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। यदि हमें एमएस एक्सेल में एक संख्या में भाग देना है और शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाएगा। एक्सेल में यदि हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मोड फंक्शन का यूज किया जाता है। मोड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। मोड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। और एमएस एक्सेल में यदि हमें रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है, तो हम मोड फंक्शन का यूज करेंगे। मोड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, जो कि एमएस एक्सेल में रिमाइंडर निकाल कर देता है, शेषफल निकाल कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोड फंक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स में किसी फाइल से लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर को काउंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। अब जो एग्जाम होते हैं उसमें आपसे हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमसे पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें किसी फाइल की रिपोर्ट चेक करनी है कि उस फाइल में कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने वर्ड मतलब शब्द टाइप करे गए हैं, कितने कैरेक्टर मतलब अक्षर टाइप करे गए हैं, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। वर्ड्स कमांड, WC कमांड, वर्ड काउंट कमांड या W काउंट कमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है WC कमांड। WC का फुल फॉर्म होता है वर्ड काउंट। यदि आप लाइनेक्स में लाइन्स, वर्ड्स और कैरेक्टर को किसी फाइल से काउंट करना चाहते हैं तो WC कमांड का यूज किया जाता है। WC का फुल फॉर्म होता है वर्ड काउंट।
यही काम यदि आप MS वर्ड में करेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे, तो वर्ड काउंट नाम का एक फीचर होता है MS वर्ड में, वर्ड काउंट, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन लाइनक्स में कमांड चलती है WC। विंडोज में और MS वर्ड में वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन होता है, जबकि लाइनक्स में WC नाम की कमांड होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WC। वर्ड काउंट कमांड से हम फाइल की रिपोर्ट काउंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जीमेल में अटैचमेंट की मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट है। जब आप किसी को जीमेल के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं तो कई बार हमें उसमें कोई फाइल भी अटैच करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, तो कई प्रकार की फाइल को हम जीमेल के साथ, ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जब हम जीमेल से कोई ईमेल भेजेंगे और उसमें कोई फाइल अटैच करेंगे तो उसकी मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट कितनी होती है। यदि आप जीमेल में फाइल को अटैच करते हैं तो उसकी लिमिट होती है 25 MB, 25 MB। हम जीमेल में 25 MB तक की फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 MB। जीमेल में अटैचमेंट की जो मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट होती है वह होती है 25 MB। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आईसी का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या साइज में सबसे छोटा होता है? हमें यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ टाइप्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या साइज में सबसे छोटा होता है? पाम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या लैपटॉप? नोटबुक और लैपटॉप तो एक ही है। लैपटॉप का थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया, स्लिम कर दिया तो नोटबुक हो गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो बड़ी साइज का होता है। पाम टॉप, पाम मतलब होता है हथेली, हाथ में लेकर जो कंप्यूटर चलाया जाता है, जैसे कि टैबलेट और मोबाइल, वह साइज में सबसे छोटे होते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाम टॉप। पाम टॉप मतलब जो हाथ में लेकर यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है, मोबाइल या टैबलेट, वह होते हैं साइज में सबसे छोटे। लैपटॉप उससे बड़े होते हैं, नोटबुक भी बड़ी होती है, डेस्कटॉप भी बड़ा होता है। मतलब पाम टॉप साइज में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन ही आते हैं, पेपर में बेसिक और सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। आपको हर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। यदि आपका पेपर होता है तो उसमें टफ क्वेश्चन तो आते हैं, साथ ही साथ कुछ बेसिक और इजी क्वेश्चन भी आते हैं। आपको हर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। जो मॉनिटर है वह एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, तो मॉनिटर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है वह होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर हमें जो आउटपुट देता है वह होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर से हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है, जबकि मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट कॉपी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। इंक्रिप्शन डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है जो हमने पिछले दिनों में अपलोड करे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। इंक्रिप्शन डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डेटा सिक्योरिटी की दो टेक्निक हैं। जब कोई कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसको सिक्योर बनाने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो टेक्निक यूज की जाती हैं। इंक्रिप्शन नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है, साइपर टेक्स्ट में, और यह साइपर टेक्स्ट जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, सेंडर जो सेंड करता है वह होता है नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट, इस नॉर्मल टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और इंक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद इसको एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है जिसे कहा जाता है साइपर टेक्स्ट। यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास जाता है, फिर इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है
और यह जो साइपर टेक्स्ट होता है, सीक्रेट कोड होता है, इसे वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे यह रिसीवर को शो हो जाता है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी के साथ करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन नॉर्मल टेक्स्ट को, नॉर्मल डेटा को साइपर में बदलता है और डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए ब्लैंक कमांड का उपयोग किया जाता है। यदि हमें लाइनेक्स में एक फाइल की कॉपी करनी है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? सीपी कमांड, कॉपी कमांड, cpy कमांड या कॉपीकॉन कमांड। लाइनेक्स में यदि हम किसी फाइल की कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए cp कमांड का यूज किया जाता है, cp कमांड, और cp का फुल फॉर्म होता है कॉपी। लाइनेक्स में किसी फाइल की कॉपी करने के लिए cp कमांड का यूज किया जाता है और cp का फुल फॉर्म होता है कॉपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की है। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी? फाइल एक्सप्लोरर का मतलब है एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसी विंडो जहां से आप फाइल और फोल्डर को देख सकते हो, फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। माई कंप्यूटर के जैसे ही एक विंडो होती है फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें हम फाइल फोल्डर को देख सकते हैं, उनको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यदि हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? यहाँ पर जो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की है वह है विंडोज की प्लस ई की। विंडोज के साथ ई की को प्रेस करने पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। मतलब फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडोज प्लस ई। विंडोज प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिपबोर्ड से लिया गया है। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड एक ब्लैंक है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, हार्डवेयर या आउटपुट? क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल में। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, यह क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज होता है, जहां पर डेटा को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा जाता है। हम कंप्यूटर सिस्टम में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। क्लिपबोर्ड में जो लिमिट होती है, एमएस ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड होता है, एमएस ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें आप 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया, फिर दूसरा टेक्स्ट कॉपी किया, तीसरा टेक्स्ट कॉपी किया, ऐसे आप कॉपी और कट करके एमएस ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड है उसमें 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड जो है एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, उसमें 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जा सकता है। और जो विंडोज 10 का क्लिपबोर्ड है, विंडोज 10 का क्लिपबोर्ड, उसमें 25 ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जा सकता है। जो एमएस ऑफिस का क्लिपबोर्ड है उसमें 24 ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं, जबकि विंडोज 10 के क्लिपबोर्ड में 25 ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं। और क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी स्टोरेज। लेकिन एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन तैयार करने मिले। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जो एमएस ऑफिस का क्लिपबोर्ड है उसमें 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जा सकता है और विंडोज 10 के क्लिपबोर्ड में 25 ऑब्जेक्ट को एक साथ स्टोर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी स्टोरेज। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।